छत्तीसगढ़ में खतरे में गजराज, 10 दिन में 6 हाथियों की मौत। रायगढ़ जिले में एक और हाथी की मौत। धर्मजयगढ़ में 3 दिन में दूसरी मौत। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों की तरह मारे जा रहे हाथियों के बारे में। मानवीय संवेदना यदि बची हो तो आप सोचिएगा ज़रूर, फिर चाहे सरकार को दोष दें या हाथी जैसे विशालकाय जीव के मारे जाने पर अफसोस जताएं या फिर वन विभाग को गाली बकें। आपको जो अच्छा लगे वो करिएगा। केरल में कुछ महीने पहले गर्भवती हथनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाने के मौत के बाद यह घटना देश भर की मीडिया में सुर्खियों पर रही। वहाँ की सरकार को दबाव में आकर कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में जानबूझकर या लापरवाही से आए दिन हाथी, हथनी और शावकों की मौत हो रही है, पर कोई सख्त रुख सरकार का दिखाई नहीं दे रहा है। जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। बीते 4 महीने में 16 हाथियों की मौत के मामले तो उजागर हो चुके हैं। 4 महीने में सामने आए मामलों को देखना शुरू करें तो 9 और 10 जून को सूरजपुर के प्रतापपुर में एक गर्भवती हथनी सहित 2 मादा हाथियों की मौत हो गई। 11 जून को बलरामपुर के अतौरी में एक मादा हाथी की मौत हो गई। 15 जून को धमतरी के माडम सिल्ली के जंगल में कीचड़ में फंस जाने से एक हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई। 16 जून को धर्मजयगढ़ में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। 18 जून को फिर करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। 8 जुलाई को कोरबा में एक 8 साल के किशोर हाथी ने 1 माह के इलाज के बाद दम तोड़ दिया। 24 जुलाई को जसपुर में करंट लगाकर हाथी की हत्या कर दी गई। 16 अगस्त को सूरजपुर में जहर खाने से एक हाथी की मौत हुई। सितंबर माह में भी मौतों का सिलसिला जारी रहा। धर्मजयगढ़ में 23 सितंबर को करंट लगने से हाथी की मौत हुई। 26 सितंबर को महासमुंद के पिथौरा में एक हाथी का करंट लगाकर शिकार किया गया। 28 सितंबर को गरियाबंद में बिजली तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। 29 सितंबर को धर्मजयगढ़ में फिर एक हाथी की करंट से मौत हो गई। जसपुर में 15 अक्टूबर को और कटघोरा में 17 अक्टूबर को हाथी मृत पाए गए। पिथौरा के मामले में 7 लोगों को वन विभाग ने गिरफ्तार भी किया। इनका कहना था कि भालुओं के शिकार के लिए उन्होंने तार खींच दिए थे। झूलते हुए तार की चपेट में 20 हाथियों के दल का एक हाथी चपेट में आ गया। आरोपियों से हुकिंग का सामान भी बरामद किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग और विद्युत विभाग से कई बार आग्रह किया जा चुका है और इससे वन्य जीव व इंसानों को खतरा है, यह बताया भी जा चुका है। जसपुर में भी ऐसी ही घटना पिछले जुलाई माह में हुई थी। तबकरा थाना इलाके के झीली बेरना ग्राम में जानवरों से बाड़ी को बचाने के लिए एक ग्रामीण ने करंट प्रवाहित तार की बाड़ लगा रखी थी। हाथी उसकी चपेट में आ गया। मई माह में जसपुर जिले के नारायणपुर में भी करंट लगने से गर्भवती हथनी की मौत हुई थी। वन विभाग हाथियों की मौत और उसकी वजह के ठीक ठाक कारणों को उजागर नहीं करता। अधिकतर मामलों में ग्रामीणों की सूचना पर ही वे सक्रियता दिखाते हैं। एक आंकड़ा कहता है कि 2001 से लेकर अब तक प्रदेश में 164 हाथियों की मौत हुई है, जिनमें से 47 करंट लगने से हुई। धर्मजयगढ़ इलाके में तो सैकड़ों की संख्या में अवैध कनेक्शन खेतों में लिए जाने की बात सामने आ चुकी है। ये तार खतरनाक ढंग से उच्च दाब वाली लाइनों से ज़मीन तक बिछाए गए हैं। कई जगहों पर ये तार खुले हुए हैं। इनमें फंसकर हाथी ही नहीं दूसरे अन्य जानवरों की भी मौत होती रहती है। वन विभाग इसकी सूचना बिजली विभाग को नहीं देता। बिजली विभाग के मैदानी कर्मचारी जानकारी होने के बावजूद लालच में आकर कार्रवाई नहीं करते। हाईकोर्ट में हाथियों की अकाल मौत को लेकर रिटायर्ड IFS अनूप भल्ला, एक्टिविस्ट नितिन सिंघवी और कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है। इसमें हाथियों के सुरक्षित ठिकाने की मांग तो है ही, करंट और शिकार से हो रही लगातार मौतों पर भी वन विभाग और विद्युत विभाग को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने सोलर फेंसिंग, रेडियो कॉलर तारों को ऊंचा करने, हाथियों के मूवमेंट को बिजली विभाग और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा आपस में साझा करने की मांग की है।
इन याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। पिछले साल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिजली विभाग ने इंसुलेटर और एरियल बंच केबल लगाने का बजट 1700 करोड़ बताया था। विद्युत वितरण कंपनी ने यह राशि वन विभाग से मांगी थी। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने यह राशि देने से मना कर दिया था। उन्होंने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के निर्देशों का हवाला दिया था और अपने बजट से इसका खर्च उठाने कहा था। मार्च 2019 में सुनवाई के दौरान जसपुर में होने वाली करंट से मौतों पर कोर्ट खासी चिंतित भी दिखी थी और निर्देश दिया था कि ऐसी व्यवस्था करें कि अब एक भी हाथी की मौत करंट से ना हो, पर मौतें लगातार जारी हैं। प्रदेश के 15 जिले हाथी प्रभावित हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इधर लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट पर राज्य बनने के बाद से ही बात हो रही है, पर अब तक उसकी प्रक्रिया पूरी ही नहीं हो पाई है। ऐसे में हाथियों की मौत की जवाबदेही कौन लेगा, यह बड़ा सवाल है। हाथियों की लगातार हो रही मौतों पर इस स्क्रिप्ट को तैयार किया था छत्तीसगढ़ अखबार के सीनियर जर्नलिस्ट और बिलासपुर लाइव वेब पोर्टल के एडिटर राजेश अग्रवाल जी ने।